जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, देव सेना। मित्रों, आज का विषय है गुरुकुल शिक्षा को बढ़ावा दे सरकार। जितने भी गुरुकुल है देश भर में, उन सबको अनुदान देकर सरकार गुरुकुल शिक्षा को बढ़ावा दे सकती है। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। नेहरू सरकार ने गुरुकुल शिक्षा को समाप्त करने के लिए गुरुकुलों को अनुदान देना बंद करा दिया, बल्कि मदरसों को अनुदान देना शुरू कर दिया। अब मित्रों, इस तरह की जो व्यवस्था बनाई गई, उसका परिणाम आप सभी देख रहे हैं। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी क्या सोच होती है, किस तरह की उनकी हरकतें होती हैं, और ज़्यादातर ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थी जिहाद फैलाने का काम करते हैं। और आज की जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जो सरकार ने स्कूल शुरू किए हैं, लाड़ मकाले की जो पद्धति पे स्कूल चल रहे हैं, उससे केवल हम चतुर अपराधी पैदा कर रहे हैं। लोगों में नैतिकता का अभाव है। आज की युवा पीढ़ी केवल चतुर अपराधी बनकर रह गई है। केवल वही लोग या वही युवा अपने जीवन को बेहतर बना पा रहे हैं जिन्हें अपने घर से संस्कार मिले हैं। यदि स्कूलों की शिक्षा की बात की जाए तो उनका स्तर इतना गिर चुका है कि ज़्यादातर स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे सही शिक्षा के अभाव में गलत संगतों में पड़ जाते हैं। जेएनयू जैसे कॉलेज, विश्वविद्यालय का हाल आज सभी को पता है। वहाँ किस तरह की शिक्षा मिल रही है और किस तरह के वहाँ के संस्कार मिल रहे हैं, वो केवल देश विरोधी पैदा हो रहे हैं। और नैतिकता के मामले में तो वो बेहद पीछे हैं, और उनकी जो हरकतें हैं वो वाहियात किस्म की हरकतें हैं। उन्हें देखना और उनके बारे में विचार करना भी अपने आप में शर्म की बात है। तो ऐसे में मित्रों, केवल एक ही विकल्प है। यदि इस देश के नागरिकों को योग्य, धैर्यवान, वीर, साहसी और देशभक्त बनाना है, तो गुरुकुल शिक्षा को ही बढ़ावा देना पड़ेगा। गुरुकुल शिक्षा के बगैर हमारा ज्ञान भी अधूरा है, क्योंकि यही एक ऐसा विद्यालय है जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। ध्यान, यज्ञ, तप, इस तरह की जब शिक्षा मिलती है तो वो एक तपस्वी के रूप में उभरता है। उसकी सोच बहुत अच्छी बन जाती है। नैतिकता का उसमें ऐसा समायोजन हो जाता है कि वो अपने जीवन भर अपनी छवि को बेहतर बनाता है अपने कर्मों से। गुरुकुल राष्ट्रभक्त पैदा कर रहे हैं,
और हमारी सरकार ने इन गुरुकुलों को तबाह करने के लिए सारे प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। और ये आज से नहीं, नेहरू के टाइम से ही ये चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि गुरुकुल शिक्षा को बढ़ावा देकर इन गुरुकुलों को भी बचाया जा सकता है और आज की जो पीढ़ी है उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं। आज युवाओं में मानवता का पूरी तरह से अभाव है। गलती उनकी नहीं है, शिक्षा पद्धति की है। उन्हें वो शिक्षा दी ही नहीं गई जिनकी उन्हें बेहद जरूरत है। मित्रों, सरकार जब तक इन गुरुकुलों के शिक्षा को बढ़ावा नहीं देगी तब तक हम देश के अच्छे नागरिक भी पैदा नहीं कर पाएंगे। एक बार जो गुरुकुल में पढ़ लेता है उसका जीवन स्तर सुधर जाता है, बेहतर हो जाता है। उसमें सभी मानवीय गुण पैदा हो जाते हैं। धैर्यवान, वीर, साहसी और शक्तिशाली बन जाता है। सरकार को ऐसे में चाहिए इन स्कूलों के स्थान पर वो गुरुकुल शिक्षा को बढ़ावा दे और वहाँ गीता, रामायण, वेद, पुराण की जो शिक्षा मिलती है उससे वो युवक महाज्ञानी बन जाता है। और जिसने वेद पढ़ लिए उसका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। दरअसल जो हमारी वास्तविक शिक्षा थी उनसे हमारे देश के युवा बच्चों को, किशोर अवस्था के जो जितने भी बच्चे हैं उन सबको वंचित कर दिया गया। और जब तक ये शिक्षा हमें नहीं दी जाएगी हमारे अंदर वो अच्छे गुण भी नहीं आ पाएंगे। तो सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देकर देश में युवाओं को कर्तव्य बोध कराने का काम करे, देशभक्त पैदा करे। यदि कॉन्वेंट स्कूलों की ही शिक्षा मिलती रहेगी तो वो केवल चतुर अपराधी ही बन के रह जाएंगे। मैं पुनः सरकार से अनुरोध करता हूँ वो गुरुकुल की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दें और अपने स्तर पर भी गुरुकुलों की स्थापना करें। तभी हम भावी पीढ़ी को इस देश के लिए बेहतर बना पाएंगे और भारत तभी विश्व की महाशक्ति बनेगा, समृद्ध और शक्तिशाली बनेगा जब इस देश के नागरिकों में वो सभी गुण मौजूद होंगे। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।